एक्सेलेंट ट्यूशन क्लासेस की वीडियो लेक्चर सीरीज में एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। 10वीं जमात स्टेट बोर्ड अलजेब्रा का लेसन नंबर 3 हिसाबी तसाउद हम इसके पहले स्टार्ट कर चुके हैं। इसके पहले 2 वीडियो लेक्चर में आपने इस सबक से मुताल्लिक जितना बेसिक कंसेप्ट था, 3 तारीफें, उससे निकलते हुए 2 ज़ाब्ते, इन सब पर एक तवील डिस्कशन कर चुके हैं। आज हम इस लेसन के पहले प्रैक्टिस सेट 3.1 की तरफ बढ़ रहे हैं। तो मश्की सेट 3.1 का पहला सवाल है, दर्ज झैल में से कौन सा तवातुर हिसाबी तसाउद है? अगर हिसाबी तसाउद हो तो उनमें से हर एक का मुश्तरक फ़र्क मालूम कीजिए। अगर हम बात करें हिसाबी तसाउद की, तो इसके पहले हम उसकी तारीफ में इस पर तस्करा कर चुके हैं कि अगर 2 मुतवातिर अरकान के दरमियान का फ़र्क मुस्तकिल आए तो कोई भी तवातुर हिसाबी तसाउद होता है। यहाँ पर हमको आदाद का मजमुआ दिया गया है। हर अदद को आप T1, T2, T3 पहला, दूसरा, तीसरा रुकन इस तरीके से फ़र्ज कर लीजिए। हर 2 मुतवातिर अरकान के दरमियान का फ़र्क निकालिए। अगर ये फ़र्क लगातार मुस्तकिल आता है तो आप कहेंगे ये जो दिया गया तवातुर है ये हिसाबी तसाउद है। तो बढ़ते हैं पहले सवाल की तरफ। तो हमको हर सवाल में एक ही जैसा मामला करना है कि आप जो आदाद दिए गए हैं उनको फ़र्ज कर लीजिए, T1, T2, T3। चलिए फ़र्ज कर लेते हैं। फ़र्ज करो कि T1 2, T2 4, T3 6, T4 8। अब हर 2 मुतवातिर अरकान के दरमियान का फ़र्क निकाला जाएगा। याद रखिए कि बड़े रुकन में से छोटा रुकन माइनस होगा। T2 माइनस T1, T3 माइनस T2, T4 माइनस T3। तो बढ़ते हैं आगे। T2 माइनस T1, अगर हम T2 की कीमत देखें तो 4 है, T1 की कीमत 2 है। 4 वज़ा 2 से आपका जवाब 2 आ जाएगा। फिर अगले स्टेप पर बढ़ते हैं। T3 माइनस T2, T3 6 है, T2 4 है। इनकी वज़ा करेंगे आप, 6 वज़ा 4 से जवाब आपका 2 आ जाएगा। फिर अगला स्टेप T4 माइनस T3, T4 की कीमत 8 है, T3 की कीमत 6 है। 8 वज़ा 6 से जवाब 2 आ जाएगा। अगर हम इन 3 जवाबों पर गौर करें तो ये तीनों जवाब एक जैसे हैं, मुस्तकिल है। इसलिए आपको यहाँ लिखना होगा, चूंकि मुतवातिर अरकान के दरमियान का फ़र्क मुस्तकिल है, इसलिए ये हिसाबी तसाउद है। अगर हम बात करें मुस्तकिल फ़र्क की, तो यहाँ पर बता दीजिए, मुस्तकिल फ़र्क बराबर D बराबर 2। अब बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ। दूसरा सवाल है हमारा, फिर लिखे हुए तमाम जो आदाद हैं उनको आप T1, T2, T3, T4 ले लीजिए। अब हर 2 मुतवातिर अरकान के दरमियान का फ़र्क निकाला जाएगा। बड़े रुकन से छोटे रुकनों को वज़ा कीजिए। T2 वज़ा T1, T2 की कीमत 5/2 है, T1 की कीमत 2 है। तिरछा ज़रब होगा, ये 2 इस 2 के पास जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। 5 वज़ा 4/2, 5 में से 4 जाएगा, जवाब 1 आ जाएगा। इस तरीके से जवाब आपका फाइनल 1/2 हो जाएगा। फिर अगले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। T3 वज़ा T2, T3 की कीमत 3 है, T2 की कीमत 5/2 है। फिर ये 2 इस 3 के पास जाएगा, 2 तिया 6 हो जाएगा। आपके पास आ जाएगा 6 वज़ा 5/2। 6 में से 5 जाएगा, जवाब 1 आएगा। इस तरीके से आपके पास आ जाएगा 1/2। फिर बढ़ते हैं अगली स्टेप की तरफ। T4 वज़ा T3, T4 की कीमत है हमारे पास 7/2 और T3 की कीमत है हमारे पास 3। फिर तिरछा ज़रब होगा, ये 2 इस 3 के पास जाएगा, 2 तिया 6 हो जाएगा। 7 वज़ा 6/2, 7 में से 6 जाएगा, जवाब आपका 1 आ जाएगा। इस तरीके से आपके पास फाइनल आ जाएगा 1/2। अगर हम इन तीनों जवाबात पर गौर करें, 1/2, 1/2, 1/2, ये तीनों ही जवाबात एक जैसे हैं।
अब बढ़ते हम तीसरे सवाल की तरफ। फिर हर यहाँ पर दिए गए हर रुकन को आप T1 T2 T3 ले लीजिए। इस तरीके से आप यहाँ पर अगला स्टेप लेकर आ जाएंगे। फर्ज करो कि T1 वज़ा 10, T2 वज़ा 6, T3 वज़ा 2, T4 2। अब यहाँ पर हर दो मुतवातिर अरकान के दरमियान का फ़र्क निकाला जाएगा। T2 वज़ा T1, T2 की कीमत अगर हम देखें तो वज़ा 6 है, T1 की कीमत अगर हम देखें तो वज़ा 10 है। तो यहाँ पर दो अलामतें एक साथ आ रही हैं, इसलिए यहाँ पर ये कौस लगा दिया जाएगा। पहले इन दोनों अलामतों को आप हल कीजिए, वज़ा वज़ा जमा। इस तरीके से आपका अगला स्टेप हो जाएगा वज़ा 6 जमा 10। वज़ा जमा वज़ा, 10 में से 6 जाएगा 4 बचेगा। 10 बड़ा डिजिट है, जमा में है, इसलिए जवाब आपका भी जमा में आएगा। इस तरीके से जवाब इसका 4 हो गया। अगला स्टेप T3 वज़ा T2। T3 की कीमत देखी जाए तो वज़ा 2 है, इसमें से आपको फिर वज़ा करना है T2 की कीमत को। T2 की कीमत वज़ा 6 है। यहाँ पर फिर अलामत दोहराई जा रही है, इसलिए आप यहाँ कौस लगा लेंगे। अब चूंकि ये दो अलामतें एक साथ हैं, इसलिए पहले इनको हल कीजिए। वज़ा वज़ा जमा, इस तरीके से आपका अगला स्टेप आ जाएगा वज़ा 2 जमा 6। फिर वज़ा जमा वज़ा होगा, 6 में से 2 जाएगा 4 आएगा। 6 बड़ा डिजिट है, जमा में है, इसलिए दिए गए या आने वाले जवाब की अलामत भी जमा होगी। फिर आप आगे बढ़ते हैं। अगला स्टेप T4 वज़ा T3। T4 की कीमत अगर हम देखें तो 2 है, ये 2। फिर वज़ा T3 की कीमत अगर हम देखें तो वज़ा 2 है। यहाँ दो अलामतें एक साथ आ रही है, इसलिए फिर कॉस का इस्तेमाल किया जाएगा। दो अलामतें हैं एक साथ, पहले उनको हल कीजिए। वज़ा वज़ा जमा 2 जमा 2, 2 जमा 2 से जवाब आपका 4 आ जाएगा। अगर हम हमारे जवाबात को देखें 4 4 4, ये तीनों ही जवाबात एक जैसे हैं, यानी मुतवातिर फ़र्क मुस्तकिल है, इसलिए आपकी फिर वो 2 लाइन आ जाएगी। हम आते हैं चौथे सवाल की तरफ। फिर अब वही लाइन, वही स्टेप रिपीट होगी कि हर रुकन को आप T1 T2 T3 फर्ज कर लीजिए। फिर हर दो अरकान के बीच का फ़र्क निकाला जाएगा। हम आगे बढ़ते हैं। T2 वज़ा T1। T2 की कीमत देखी जाए तो 0.33, T1 की कीमत 0.3। इन दोनों का फ़र्क निकाल लीजिए आप। आते हैं हम 0.33 वज़ा 0.3। यहाँ पर आप 0 से इक्विवेलेंट कर लीजिए। 3 से 0 जाएगा, आपका 3 बचेगा। 3 में से 3 जाएगा, 0 बचेगा। अशारिया का अशारिया, इस तरीके से आपका जवाब आएगा 0.03। फिर हम अगले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। T3 वज़ा T2। T3 की कीमत देखी जाए तो 0.333 वज़ा T2 की कीमत देखी जाए तो 0.33। आशारिया वाली जमा वज़ा यहाँ पर की जा रही है। इसके लिए हमारा बेसिक मैथमेटिक्स का एक वीडियो अलग से है, उसको ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ आते हैं 0.333 और यहाँ 0.33। इसके नीचे 0 लगा दीजिए ताकि ये इक्विवेलेंट हो जाए। वज़ा किया जा रहा है, 3 में से 0 जाएगा, 3 बचेगा। 3 से 3 गया 0, 3 से 3 गया 0। इस तरीके से अशारिया के नीचे अशारिया, 0 के नीचे 0, आपके पास आ गया 0.003। अगर हम इन दो जवाबों की बात करें तो एक का जवाब अशारिया 03 और दूसरे का जवाब अशारिया 003, यानी ये दोनों ही जवाबात अलग अलग है, मतलब ये मुस्तकिल नहीं है। मुस्तकिल नहीं है इसलिए ये जो है आपका दिया गया तवातुर हिसाबी तसावुद नहीं है, इसलिए यहाँ पर लिखा जाएगा दो मुतवातिर अरकान के दरमियान का फ़र्क मुस्तकिल नहीं है, ये हिसाबी तसाउद नहीं है। पांचवा सवाल है हमारा। फिर हर दिए गए हर रुकन का आप T1 T2 T3 ले लीजिए। फर्ज करो के
अब फिर वही होगा कि हर दो मुतवातिर अरकान के दरमियान का फ़र्क निकाला जाएगा। बड़े रुकन से छोटे रुकनों को वज़ा कीजिए। T2 वज़ा T1, T2 की कीमत अगर आप देखें तो वज़ा 4 है, वज़ा T1 की कीमत देखें तो 0 है, इसका जवाब वज़ा 4 आ जाएगा। फिर अगले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। T3 वज़ा T2, T3 की कीमत वज़ा 8 है, वज़ा T2 की कीमत वज़ा 4 है। यहाँ पर दो अलामतें एक साथ आ रही हैं, इसलिए यहाँ कौस लगाया जा रहा है। दो अलामतें एक साथ हैं, इन अलामतों को पहले हल कीजिए। वज़ा वज़ा जमा, वज़ा 8 जमा 4 आ गया। फिर आगे हल किया जाएगा, ये वज़ा में है, ये जमा में है, वज़ा जमा वज़ा, 8 में से 4 जाएगा, 4 बचेगा। 8 बड़ा डिजिट है, वज़ा में है, इसलिए जवाब आपका वज़ा में आएगा। अगले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। T4 वज़ा T3, T4 की कीमत वज़ा 12 है, T3 की कीमत अगर देखी जाए तो वज़ा 8 है। यहाँ फिर दो अलामतें एक साथ आ रही है, इसलिए कॉस का इस्तेमाल किया जाएगा। दो अलामतें एक साथ हैं, वज़ा वज़ा जमा हो जाएगा, इन अलामतों को पहले हल किया जाएगा। वज़ा 12 जमा 8, वज़ा जमा वज़ा होता है, 12 में से 8 जाएगा, 4 बचेगा। 12 बड़ा डिजिट है, वज़ा में है, इसलिए दिया गया जवाब या आने वाला जवाब आपका वज़ा में आएगा। इस तरीके से अगर आप आपके तीनों जवाबात देखें तो वज़ा 4 वज़ा 4 वज़ा 4 है, ये तीनों एक जैसे हैं, मुस्तकिल हैं, इसलिए फिर हमारा वही जुमला आएगा। सवाल नंबर 6 है हमारा। फिर इन तमाम अरकान को T1 T2 T3 ले लिया जाएगा। अब फिर वही होगा, हर दो मुतवातिर अरकान का फ़र्क निकाला जाएगा। T2 वज़ा T1, T2 की कीमत आपकी वज़ा 1/5, वज़ा T1 की कीमत आपकी वज़ा 1/5। यहाँ दो अलामतें एक साथ आ रही हैं, इसलिए कॉस का इस्तेमाल किया जाएगा। ये दो अलामतें एक साथ है, इसको हल कर लीजिए। वज़ा वज़ा जमा, इस तरीके से आपके पास आ जाएगा वज़ा 1/5 जमा 1/5। अगर हम देखें यहाँ 1/5 ये अदद है और एक मर्तबा वज़ा है, दूसरी मर्तबा जमा है, तो एक जैसे अदद दो मुख्तलिफ अलामतों के साथ हो तो ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, जवाब आपका 0 आ जाएगा। फिर आप आगे बढ़ते हैं। T3 वज़ा T2, T3 की कीमत देखी जाए तो वज़ा 1/5, वज़ा T2 की कीमत देखी जाए तो वज़ा 1/5। यहाँ पर दो अलामतें एक साथ आ रही हैं, इसलिए फिर ब्रैकेट इस्तेमाल किया जाएगा। ये दो अलामतें एक साथ हैं, इसको पहले हल कर लीजिए। वज़ा वज़ा जमा, इस तरीके से आपके पास वज़ा 1/5 जमा 1/5 आ जाएगा। फिर आप देखते हैं कि दो एक जैसे आदाद है, 1/5 1/5, वज़ा और जमा दो मुख्तलिफ अलामतों के साथ है, इसलिए फिर ये कैंसिल हो जाएगा, जवाब आपका 0 आ जाएगा। अगर आप इन दोनों फ़र्क को देखें तो एक जैसा आया है, फिर आपका वही जवाब आएगा। अब हम आते हैं 7वें सवाल की तरफ। फिर वही होगा पिछले सवाल की तरह, हर रुकन को यहाँ T1 T2 T3 ले लिया जाएगा। फिर पिछले सवालों की तरह हर दो मुतवातिर अरकान के दरमियान का फ़र्क निकालेंगे। बड़े रुकन से छोटे रुकन को माइनस किया जाएगा। बढ़ते हैं आगे। T2 माइनस T1, अगर हम T2 की कीमत देखें तो यहाँ पर 3 जमा जज़र 2 है। T1 की कीमत देखें तो यहाँ पर 3 है। इस तरीके से आपके पास ये आ गया। यहाँ अगर हम देखें तो ये 3 और ये 3 एक जैसी आदाद, यहाँ वज़ा यहाँ जमा मुख्तलिफ अलामतों के साथ है। एक जैसे आदाद मुख्तलिफ अलामतों के साथ हो तो वो कैंसिल हो जाते हैं, इसलिए आपके पास सीधा जज़र 2 जवाब में आ गया। अगली स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। T3 माइनस T2, अगर हम देखें T3 की कीमत 3 जमा 2 जज़र 2 है, वज़ा T2 की कीमत 3 जमा जज़र 2 है। यहाँ पर वज़ा के बाद मैंने जो है ब्रैकेट कॉस इस्तेमाल किया हूँ। यहाँ अब इस कॉस को ओपन किया जाएगा
वज़ा है तो अंदर की अलामत बदल जाएगी, ये अंदर की अलामत वज़ा जमा वज़ा हो जाएगी। अगर हम यहाँ देखें तो ये 3 और ये 3 एक जैसे आदाद दो मुख्तलिफ अलामतों के साथ है, इसलिए 3 कैंसिल हो जाएगा। अब आपके पास बचता है 2 जज़र 2 वज़ा जज़र 2। अगर हम यहाँ पर बात करें जज़र 2 आ गया। अब दिक्कत है कि इसको हल कैसे किया जाए। आप समझिए कि ये 2 गुलाब जामुन हैं और ये 1 गुलाब जामुन है। 2 में से आपने 1 गुलाब जामुन खा लिए, 1 गुलाब जामुन बचा। अब आप सोच रहे हैं कि यहाँ पर तो 1 नहीं है। देखिए 1 मैथमेटिक्स में अंडरस्टूड है। जिस तरीके से हम लगातार बोल रहे हैं कि प्रैक्टिकल लाइफ से मैथमेटिक्स बाहर निकल कर आता है। जैसे आप बोलते हैं कि लड़की खड़ी है, इसका मतलब है एक लड़की खड़ी है। लड़का दौड़ रहा है, इसका मतलब है कि एक लड़का दौड़ रहा है, यानी एक अंडरस्टूड होता है। लड़की खड़ी है बोलने पर आप समझ जाते हैं कि एक लड़की खड़ी है। उसी तरीके से ये जज़र 2 खड़ा है, 1 जज़र 2 खड़ा है, ये जज़र 2 खड़ा है, 1 जज़र 2 खड़ा है। इसका मतलब है कि वहां पर एक अंडरस्टूड है। अब हम आगे बढ़ते हैं। T4 वज़ा T3। T4 की कीमत अगर हम देखें तो हमारे पास है 3 जमा 3 जज़र 2 वज़ा T3 की कीमत अगर हम देखें तो 3 जमा 2 जज़र 2। फिर इस कॉस को ओपन किया जाएगा, वज़ा जमा वज़ा हो जाएगा। ये 3 और ये 3 एक जैसे आदाद मुख्तलिफ अलामतों के साथ है, फिर वो कैंसिल हो जाएंगे। अब आपके पास बचेगा 3 जज़र 2 वज़ा 2 जज़र 2। फिर वही बात आ गई कि यहाँ पर जज़र 2 यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। अब आप इसको कंसीडर कर लीजिए कि ये 3 दही बड़े हैं, इसमें से 2 दही बड़े आपने खा गए। आपके पास अब बचा 1 दही बड़ा। अब चूंकि 1 अंडरस्टूड होता है इसलिए 1 वहाँ लिखा नहीं जाएगा। इस तरीके से इसका जवाब जज़र 2 आ गया। अगर हम यहाँ पर हमारे जवाबात पर गौर करें तो हर बार जज़र 2 आ रहा है, यानी कि मुस्तकिल आ रहा है हर बार फ़र्क, इसलिए आपका फिर वही जुमला आ जाएगा। हमारा 8वां सवाल है, फिर वही किया जाएगा। यहाँ पर जितने अरकान दिए गए हैं सबको फर्ज कर लेंगे। हर 2 मुतवातिर अरकान का फ़र्क निकालेंगे, बड़े में से छोटे को माइनस कीजिए। इसका जवाब 5 आ जाएगा। अगली स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। T3 वज़ा T2। अगर आप देखें तो इसका जवाब भी 5 आ जाएगा। अगर हम यहाँ गौर करें तो दोनों जवाब एक जैसे हैं। फिर वही लाइन आएगी आपकी